जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है बहुत सारी संगत ऐसी है जिनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो समझ ही नहीं पाते कि हम ऐसा क्या करें कि हम कंसीव कर पाए। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ये मेरा गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग है। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और 10 साल के बाद हमारी संतान हुई है, वो भी गुरु जी की ही कृपा है और गुरु जी के ही लंगर प्रसाद से ये चमत्कार हुआ है। ये मैं गुरु चरणों में मुझसे अरदास की थी, गुरु जी हमारी जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बिल्कुल ठीक कर दीजिए, जो मेरी परेशानी है। इसीलिए मैं गुरुजी के मंदिर जा रही थी और हर महीने गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद पी रही थी और खा रही थी और गुरुजी की ही कृपा से हमारे संतान हुई है, वो भी ट्विंस बेबी हुए हैं, बेबी गर्ल और बेबी बॉय। गुरुजी के चरणों की कृपा ही हमें मिली है, ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है और हमारी कोई किस्मत में कुछ नहीं था। अगर गुरुजी हैं तो सब कुछ है, अगर गुरुजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कि मेरे गुरुपा आपसे यही अरदास है कि आप मेरे दोनों बच्चों को ठीक रखना और इनको लंबी आयु देना, ये बिल्कुल स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें। मेरे गुरुपा आपके चरणों में यही अरदास है, मेरे गुरु चरणों से गुरु जी से यही अरदास है। गुरु जी, ये आपके बच्चे हैं, आप ही इनकी देखभाल करोगे, आप ही इनके पालन पोषण का खर्चा भी आप ही करोगे। गुरु जी, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं जो हम इनका कुछ कर सकें। हे गुरुपा, मेरे बच्चों पर कृपा करना, मेरे पति पर कृपा करना, गुरु जी मुझ पर कृपा करना। गुरु जी, हम मूर्ख इंसान हैं, हम सोचने लगते हैं कि ये सब हमारी किस्मत से हुआ है, पर गुरु जी हमारी किस्मत में तो ऐसा कुछ नहीं था। जब से हम आपके चरणों से जुड़े हैं तब से ही मेरा ट्रीटमेंट ठीक होने लगा, हमें नया रास्ता मिल गया और मेरा कंसीव भी हो गया और मेरी प्रेगनेंसी सही चलने लगी। प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई पर हर बार गुरुजी ने ही मेरी रक्षा की, मेरे बच्चों की रक्षा की। गुरुजी, ये मेरे बच्चे नहीं, ये गुरुजी आपके ही बच्चे हैं। गुरुजी, आप ही इनके असली पिता हैं। हम तो सिर्फ दिखाने के लिए ही हैं लोगों के सामने, असली माता पिता तो गुरुपा हैं, मेरे महाशिव हैं। हे मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों को ठीक रखना, उनको दीर्घायु देना, उनको स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना, उनकी मेंटली स्टेटस अच्छा रखना। हे गुरुपा, आपके चरणों में मेरी यही अरदास है। गुरुजी, गुरुपा, आप ही मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, आप ही मेरे बच्चों के परमपिता परमेश्वर हैं, आप ही मेरे पति के परमपिता परमेश्वर हैं। आपसे ही हमारा वजूद है गुरुपा। आपके जुड़ने के बाद तो हमें बहुत चीज़ें समझ आई कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। गुरुपा, जिन परिस्थिति में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया उसमें सिर्फ मेरे साथ मेरे गुरुपा थे। मैं गुरु चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने पति के तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरुपा, शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे वाहेगुरु। और अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, मुझे बोलने में जो भी गलती हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु, मेरे महाशिव। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और हम उन सब की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं। लोग हमें बहुत कुछ
अपने अपने तरीके बताना शुरू कर देते हैं और इन सब में हम तो ये भूल ही जाते हैं कि अगर हम गुरु जी के बड़े मंदिर बार बार जाएंगे और गुरु जी से कहेंगे कि प्लीज़ आप हमें बेबी ब्लेस कर दीजिए, साथ में गुरु जी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद भी लेंगे तो गुरु जी हमें जल्दी से जल्दी बेबी ब्लेस कर देंगे। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन कर सकते हैं, इसलिए अरदास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जब हम कोई ऐसी अरदास करते हैं तो हमें रोज़ अपने ही घर पर गुरु जी को रोज़ भोग लगाना चाहिए ताकि हम रोज़ गुरु जी का लंगर प्रसाद खा सके। गुरु जी का जल प्रसाद भी लेना चाहिए ताकि गुरु जी हमारी विश को जल्दी से जल्दी पूरा कर दे। और अगर हम ऐसे सच्चे मन से करेंगे तो गुरु जी जिनको भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा उनकी झोली में बेबी ब्लेस कर देंगे। संगत जी, अगर हमारा भाव सच्चा होगा, अगर हमारी श्रद्धा सच्ची होगी तो गुरु जी हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाते हैं। गुरु जी आप सबकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। आप जो चाहते हैं आपकी सारी विशेष पूरी कर देंगे, लेकिन हमें ये सब रोज़ करना है। तो संगत जी, बिना बात पर इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी तो हमें खुद आंसर्स देते हैं, गुरु जी हमें खुद तरीके बताते हैं। बस हमें तो रोज़ गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलना है ताकि गुरु जी हम सबको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।